Hello everyone, this is Samartha Golan and today is a very important class for your board exams point of view, that is about the death of a partner. Students, are you ready to start the class? Let's start the class. Death of a partner, it is also one of the most important case under reconstitution of partnership. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है? ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड हो जाता है बट फर्म कंटिन्यू रहती है और जो पार्टनर्स के बीच में न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट पिक्चर में आ जाता है, यही होता है। और ऑब्वियस है अमंग ऑल पार्टनर्स जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है वो अपना शेयर चाहेंगे और रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पिक्चर में लेके आते हैं। इसी से रिलेटेड पूरा आज का हमारा कंसेप्ट है, पूरा आज का हमारा चैप्टर है, दैट इज अबाउट द डेथ ऑफ ए पार्टनर। हमें क्या क्या करना होता है? डिजीज पार्टनर का अकाउंट क्लोज करना होता है और फुल सेटलमेंट डिजीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ करना होता है। अंडरस्टूड? चलिए अब हम थोड़ा उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं। वाइल डेथ ऑफ ए पार्टनर हमें क्या क्या एडजस्टमेंट और वो एडजस्टमेंट कैसे कैसे करने की नीड अराइज होती है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे गेनिंग रेशियो। ऑब्वियस है जब वन पार्टनर की डेथ हो जाती है रिमेनिंग पार्टनर उसका शेयर गेन करेंगे। इट इज अ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कैसे किया जाता है? एज वी हैव डिस्कस्ड अंडर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑब्वियस है प्रॉफिट शेयर चेंज होगा तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वी नीड टू थिंग्स, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। इनका जब समेशन कर देते हैं तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है। वेरी सिंपल। नाउ सेकेंड इज द एडजस्टमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है? इज अ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म और ये एक दिन में तो बनती नहीं है। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है उसमें वो अपना शेयर जरूर चाहेगा, तो उसे कंपनसेट कौन करेगा? सिंपल स्टूडेंट्स, जो पार्टनर डिसीज पार्टनर का शेयर गेन कर रहा है वो उसे गुडविल के प्रीमियम के थ्रू कंपनसेट करेगा। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, इस सिचुएशन के अंदर जब रीवैल्यूएट प्रॉफिट होता है, रीवैल्यूड लॉस होता है, वो किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग डिसीज्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। अंडरस्टूड? चलिए रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं तो क्या करते हैं अपने इसका? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूट, इट विल बी डिवाइड अमंग ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। अंडरस्टूड? ये था कॉमन पार्ट विद रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। नाउ अब अपने डिफरेंट पार्ट करते हैं, दैट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन ईयर ऑफ डेथ। सपोज पार्टनर की डेथ अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होने के 2 या 3 मंथ्स बाद हो जाती है। अभी अपने फाइनल अकाउंट्स रेडी नहीं होते, ऑब्वियस है फाइनल अकाउंट्स जनरली एंड ऑफ द ईयर में ही प्रिपेयर किए जाते हैं। तो जो उसके लीगल एग्जीक्यूटर है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो 2 या 3 मंथ्स का प्रॉफिट में शेयर मांगता है। तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे? स्टूडेंट्स, देयर इज 2 ways टू कैलकुलेट शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। सबसे पहले हम जो आज का केस डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आप सपोज कीजिए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है पूरे साल का 24,000, पार्टनर डाइज आफ्टर 2 months। पार्टनर की जून में डेथ हो जाती है, प्रॉफिट फॉर 2 months आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, इट मींस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, उसको अपन प्रोपोर्शनेट 2 month का कंसीडर करके और जो डिसीज पार्टनर है उसका शेयर फाइंड आउट करके अपने उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ देखिए 24,000 सपोज प्रॉफिट है पिछले साल का, 2 months बाद पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसका जो शेयर है डिसीज पार्टनर का 3:10 है, तो आप उसके एग्जीक्यूटर को 1200 रुपीज की पेमेंट कर दोगे। अंडरस्टूड? चलिए अब सेकंड केस है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर।
ऑब्वियस, एग्जीक्यूटर चाहता है प्रॉफिट टिल डेथ, तो उसके लिए हमें ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर वी नीड 3 फैक्टर्स. वन इज द लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर सेल्स एंड सेल टिल डेट ऑफ डेथ. स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. लास्ट ईयर प्रॉफिट आपको 3 फैक्टर्स कंसीडर करने होंगे. लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर सेल्स और सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ. उसके बिहाफ पे अपने प्रॉफिट निकालते हैं डिसीज पार्टनर का. देखिए, सपोज 24,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, लास्ट ईयर की सेल्स कह लो, टर्नओवर कह लो 12 लाख का है और सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ इज द 3 लाख. Students, sorry, I want to correct myself. Last year's profit is 2,40,000. अब अपने उसका प्रॉफिट शेयर निकालेंगे. उसका जो प्रॉफिट शेयर है 1/4 है, वो 25% का प्रॉफिट एक्वायरर है. तो जो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर प्रॉफिट टिल दैट फाइंड आउट होता है, दैट इज अबाउट द 15,000. स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अंडर डेथ ऑफ ए पार्टनर की हाउ यू विल कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर अ डिसीज्ड पार्टनर. इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टू केसेस है इसके, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्या होता है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को अपने कंसीडर करते हैं, प्रपोर्शन, उसका प्रपोर्शन फाइंड आउट करते हैं और फ्रॉम द पार्टनर शेयर्स वी कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर ईयर ऑफ डेथ. ठीक है. अब आती है बात ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर प्रॉफिट टिल डेथ. आप कैसे फाइंड आउट करते हो? वी नीड 3 फैक्टर्स, लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर सेल्स, सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर. तो आप इजीली उसका डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है. अंडरस्टूड? आगे बढ़े. अब लास्ट एडजस्टमेंट है पेमेंट टू एग्जीक्यूटर. पेमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर को कैसे की जाती है? देयर आर 2 वे स्टूडेंट्स. वन इज द लंप सम मेथड, सारी पेमेंट एक साथ कर दो, या इन इंस्टॉलमेंट्स. जनरली पेमेंट करते हो तो आप उसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे, क्योंकि जो डिसीज पार्टनर की पेमेंट है वो उसके एग्जीक्यूटर के थ्रू होती है, एग्जीक्यूटर को की जाती है. डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट्स टू बैंक अकाउंट. अंडरस्टूड? चलिए, अब सिचुएशन अराइज होती है मोर देन 1 इंस्टॉलमेंट्स. आप एग्जीक्यूटर को पेमेंट एक साथ नहीं करके इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हो. जब आप इंस्टॉलमेंट से पेमेंट करोगे तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा. इंटरेस्ट का जो जनरल रेट है वो क्या है? दैट इज द 6% पर एनम. इंटरेस्ट ड्यू होगा और देन आप उसकी पेमेंट करते हो. इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट. फिर पेमेंट की एंट्री क्या करेगी? इट इज सेम, डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अंडरस्टूड? स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में देखा डेथ ऑफ ए पार्टनर के लिए हमें क्या क्या करना होता है. उसके अकाउंट को क्लोज करना होता है. उसके अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने होते हैं और फुल सेटलमेंट विल लीगल रिप्रेजेंटेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ता है. हमने गेनिंग रेशियो को डिस्कस किया, गुडविल का ट्रीटमेंट डिस्कस किया, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज को फाइंड आउट किया, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का एडजस्टमेंट किया, प्रॉफिट या लॉस में शेयर को फाइंड आउट किया और पेमेंट टू एग्जीक्यूटर कैसे की जाती है उसके जर्नल एंट्री को आज की क्लास में हमने बहुत ही अच्छे से फोकस किया है. आई होप स्टूडेंट आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी एंड थैंक यू गाइज एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू. बाय बाय.